नमस्कार, मैं हूं आदित्य शेखर और आप देख रहे हैं द न्यूज टाइम। पूरे देश में कड़ाके की ठंड पड़ रही है, लेकिन बिहार की सियासत गरमाई हुई है। आज हम बात करेंगे जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह के इस्तीफे और नीतीश कुमार के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के कारणों पर। क्या बीजेपी की तरफ कदम बढ़ाने वाली है जेडीयू? क्या आरजेडी से ये रिश्ता टूटने वाला है? तमाम सवालात के जवाब ढूंढेंगे और एक एक बारीकी पर विश्लेषण करेंगे और बताएंगे इसके पीछे की सच्चाई। तो बने रहिए आप हमारे साथ। बीजेपी के साथ जब नीतीश कुमार सरकार चला रहे थे, कहा जाता है कि बीजेपी की तरफ से जो एक गलती हुई थी वो ये हुई थी कि उन्होंने एलजेपी का सहयोग लेकर, चिराग पासवान का सहयोग लेकर कहीं ना कहीं जेडीयू को क्षति पहुंचाया था, जिस वजह से जेडीयू की सीट कम हो गए थे और इसी के वजह से उन्होंने बीजेपी से अपना नाता तोड़ दिया था। भले उन पर कोई और आरोप लगाया जाए, लेकिन मुख्य वजह जो है ये रहा था और नीतीश कुमार उसी गुस्से में आकर बीजेपी से ये बदला लिए थे और आरजेडी के साथ जाकर सरकार बनाए थे। और इन कवायद में कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे ललन सिंह, और ललन सिंह ने ही आरजेडी से बातचीत किया था और उसके बाद सरकार गठन की कवायद शुरू हुई और सरकार में दोनों पार्टियां मिलकर शामिल हुए। हाल फिलहाल के दिनों में ललन सिंह ने तेजस्वी को बिहार का भविष्य कहा था, तो कहीं ना कहीं ये बात भी नीतीश कुमार को खटक रही थी। कहा यह भी जाता है कि लालू यादव ने बाकायदा पूरी तैयारी कर ली थी कि जेडीयू को तोड़कर तेजस्वी को किस तरह से मुख्यमंत्री बनाना है, क्योंकि लालू यादव भी नीतीश कुमार पर आंख बंद करके विश्वास नहीं करते हैं। तो उन्हें भी लगता था कि ये सरकार कब तक चलेगी और कब गिर जाए पता नहीं, तो इसलिए वो चाह रहे थे, व्यग्र थे कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री जल्द से जल्द बनाया जाए और उसके लिए वो ललन सिंह का इस्तेमाल कर रहे थे। लेकिन लालू यादव को ये डर था, जिस तरीके से महाराष्ट्र में बीजेपी ने पूरा खेल बदल दिया था, कहीं बिहार में भी वैसी स्थिति ना हो जाए और राज्यपाल तेजस्वी को मुख्यमंत्री के लिए आमंत्रित ही ना करे और बीजेपी उसका फायदा उठाकर राष्ट्रपति शासन लगा दे, तो ऐसी स्थिति ना हो जाए कि ना राम मिला ना माया, जिसके डर की वजह से लालू यादव इतने दिन तक इंतजार कर रहे थे और सही समय का वो इंतजार कर रहे थे। लेकिन एक बार वक्त ने उन्हें फिर धोखा दिया। दरअसल ललन सिंह पर ये आरोप लगा रहे हैं, जेडीयू के तरफ से कई ऐसे लोगों से बात हुई है कि वो लालू के साथ मिलकर नीतीश कुमार की सरकार गिराना चाहते थे और खुद बिहार के उप मुख्यमंत्री बनना चाहते थे और तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री के तौर पर स्थापित करना चाहते थे। जो जेडीयू है उसके अभी 45 विधानसभा सदस्य हैं, एमएलए, जिसे तोड़ने के लिए 2/3 बहुमत की जरूरत होगी। लेकिन आप महाराष्ट्र का उदाहरण ले तो 2/3 तोड़ने से मतलब यह भी होता है कि आप या तो पूरी पार्टी मर्जर हो जाए, जो कि संभावना दिख रही थी कि 30 विधायक अगर टूटते हैं और उनका विलय आरजेडी में हो जाए तो कहीं ना कहीं बात बन सकती थी। लेकिन वहां भी एक पेंच था कि अगर कुछ सदस्य ना टूटे तो उस स्थिति में क्या हो सकता है। तो इसके लिए कहा जा रहा है कि जो बिहार विधानसभा के अध्यक्ष जो हैं अवध बिहारी चौधरी, वो आरजेडी से ताल्लुक रखते हैं। तो ये पूरी मीटिंग में तय हुआ था कि अगर ऐसी स्थिति बनती है तो चूंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष जेडीयू के ललन सिंह हैं, तो वो उन विधायकों के खिलाफ कोई अपील नहीं करेंगे, जिस वजह से उन विधायक का निलंबन रुक जाएगा। एक मंत्री हैं बिहार सरकार के, जिनके घर पर यह बैठक हुई थी और ये पूरा तय किया गया था किस तरीके से तेजस्वी यादव की ताजपोशी हो, और लालू यादव इसमें खासा इंटरेस्ट ले रहे थे क्योंकि वो चाहते हैं, वो बड़े व्यग्र हैं तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए। और उसी की ये कवायद थी जिसके तहत विधानसभा अध्यक्ष जो है, बिहार विधानसभा के अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी, उनको घर पर बुलाकर लालू प्रसाद बाकायदा मीटिंग किए थे और पूरी रणनीति बन रही थी और इसकी भनक नीतीश कुमार को भी लग गई थी। तो नीतीश कुमार एक तीर से दो निशाना साधना चाहते थे। वो
ये भी अपने जो कैडर हैं उन तक ये मैसेज देना चाहते थे कि जिस तरीके से फिल्म में डायलॉग है कि टाइगर अभी जिंदा है, ठीक उसी तरीके से नीतीश कुमार अपने कोर वोटर और अपने कार्यकर्ता को ये मैसेज देना चाहते थे कि वो अभी जिंदा हैं। मतलब बिहार की जो राजनीति है उस पर उनकी पकड़ अभी भी मजबूत है और उन्होंने एक तीर से दो निशाना साधा है। कहीं ना कहीं ललन सिंह को उनके पद से हटाकर जेडीयू की कमान अपने हाथ में लिया है। ललन सिंह जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेडीयू के, और लालू प्रसाद यादव जो कि आरजेडी के सर्वेसर्वा हैं, उन्होंने नीतीश कुमार को ये विश्वास दिलाया था कि जो इंडिया गठबंधन है, जो एक नेशनल अलायंस बना है, उसमें नीतीश कुमार कहीं ना कहीं उसमें उनकी महत्वपूर्ण भूमिका होगी और उन्हें राष्ट्रीय कन्वेनर के तौर पर उसमें शामिल किया जाएगा। और कहीं ना कहीं अगर ऐसी स्थिति बनती है जहां प्रधानमंत्री की दावेदारी की बात आए तो आरजेडी और जेडीयू उनके नाम पर बात आगे बढ़ाए, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। जिस तरीके से इंडिया अलायंस की बैठक हुई है, आपने देखा होगा, उसमें नीतीश कुमार को कोई खास तवज्जो नहीं दिया गया। कहा तो यह भी जाता है दबी जुबान में कि जो इंडिया अलायंस नाम दिया गया था उससे भी नीतीश कुमार इत्तेफाक नहीं रखते थे और ललन सिंह इन सारी भूमिका को निभाने में कहीं ना कहीं फेल हो गए। और नीतीश कुमार चाहते थे कि उनका जो कद है, जिस तरीके से उनकी लोकप्रियता बिहार में भी घट रही है और देश में उनका कहीं ना कहीं लोकप्रियता उस तरीके से नहीं बढ़ रहा है, तो वो ये कदम उठाकर दोनों स्थिति ठीक करना चाहते थे। और कहीं ना कहीं इंडिया अलायंस को भी ये मैसेज देना है कि अभी अगर उन्हें अनदेखा किया गया तो उनके पास दूसरा विकल्प बीजेपी के तौर पर है। और आपने देखा होगा कि जिस तरीके से केसी त्यागी ने आकर मीडिया को ब्रीफ किया और कहा कि राजनीति में कोई परमानेंट दोस्त नहीं होता और परमानेंट कोई दुश्मन भी नहीं होता, तो कहीं ना कहीं ये इशारा था उस ओर कि बीजेपी की तरफ भी जो लगातार हमलावर जेडीयू के तरफ से ललन सिंह रहे हैं, तो उन्हें हटाकर ये मैसेज था कि अब कोई ऐसी स्थिति नहीं है, हम आपके तरफ भी उस तरह की स्थिति में है कि आगे बढ़ सकते हैं। कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ये दिखाना चाहते थे कि वो अभी उस भूमिका में बिहार में है कि जहां दोनों पार्टियों को उनकी जरूरत है और कोई उनके बिना अगर ये सोच रहा है कि बिहार में वो खासे मजबूत हैं तो गलत फहमी पाल रहे हैं। दरअसल आपने देखा होगा जिस तरीके से आरजेडी कहीं ना कहीं पूरी तरीके से समाप्त हो गई थी बिहार में, उन्हें फिर से जिंदा करने का कहीं ना कहीं श्रेय जो है नीतीश कुमार को जाता है। और वो दौर भी आप याद करिए जब बीजेपी लोकसभा की चुनाव हार गई थी, प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री नहीं रहे, उसके बाद भी बीजेपी और जेडीयू ने मिलकर बिहार में बेहतर प्रदर्शन किया और जिस तरीके से उन्होंने बिहार में अपनी छवि को बदला और कहीं ना कहीं बिहार पे जो जंगल राज का एक छाप था उसे मिटाने का भी श्रेय नीतीश कुमार को जाता है। और कहीं ना कहीं उस लेवल का नेता, उस कद का नेता आज भी बिहार में कोई नहीं है। वो बीजेपी ले लें या आरजेडी ले लें, क्योंकि आरजेडी को एक बेनिफिट ये होता है कि जो यादव वोटर हैं वो उन्हें पूरी तरीके से वोट कास्ट करते हैं और मुस्लिम जो वोटर हैं वो उन्हें पूरी तरीके से वोट कास्ट करते हैं। हाल फिलहाल के दिनों में जिस तरीके से नीतीश कुमार ने जातीय राजनीति का दांव बिहार में खेला है, उससे कहीं ना कहीं ललन सिंह उस राजनीति में फिट भी नहीं बैठ रहे थे, क्योंकि वो भूमियार समुदाय से आते हैं जिसका कहीं ना कहीं उस तरीके से बिहार में एक संख्या बल नहीं है जिससे जीत निर्णायक हो जाए। तो इसलिए उस जगह पर वो खुद को स्थापित करके उन वोटर को भी ये मैसेज दे रहे हैं कि नीतीश कुमार जो उनके साथ पहले से जुड़ा हुआ था, जो विकास पसंद करता है, जो सुशासन पसंद करता है, उन्हें ये मैसेज जाए कि नीतीश कुमार अब भी उसी भूमिका में है। बिहार विधानसभा के आंकड़े की अगर मैं बात करूं, आप इसे ऐसे समझिए कि 243 का सदन है, इसमें जेडीयू 45 सीट जीत कर आई है और 79 आरजेडी जीती हुई है। कांग्रेस को जहां 19 सीट मिला हुआ है, वहीं सीपीआई एमएलएल 12 और सीपीआई 2 और सीपीआईएम 2 और आईएनडी 1 सीट जीती हुई है।
वहीं एनडीए का जो है वो 82 सीट है, जिसमें बीजेपी 78 सीटों पर है और हम 4 सीटों पर है और अन्य विपक्षी दल 1 सीट जीती हुई है। AIMIM 1 सीट जीती हुई है। ये है बिहार विधानसभा की स्थिति, जिसमें अगर आप देखें तो जेडीयू जो है वो बहुत ही कमजोर स्थिति में है। जेडीयू और आरजेडी के बीच जो अंतर्कलह चल रहा था उस पर बीजेपी पैनी नजर बनाई हुई थी और बीजेपी ये चाह रही थी कि अगर जेडीयू टूट जाए और कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव ऐसी स्थिति में आए कि वो मुख्यमंत्री बनने की कोशिश करें, वैसी स्थिति में बीजेपी राष्ट्रपति शासन लगाकर कमान बिहार की अपने हाथों में ले ले। और कहीं ना कहीं यही डर लालू यादव को था, जिस वजह से इस कवायद को अंतिम रूप नहीं दिया जा पा रहा था। हाल फिलहाल के घटना को देखते हुए तेजस्वी यादव, जो कि विदेश जाने वाले थे, उन्होंने अपनी यात्रा को स्थगित कर दिया और आरजेडी की लगातार बैठक हो रही है। और आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि बिहार में कुछ बड़ा होगा, क्योंकि नीतीश कुमार वैसे नेता हैं जो इतनी जल्दी हार मानने वाले नहीं हैं। और बिहार में कहीं ना कहीं देखा जाए तो मोदी का एक कद है जिसे नकारा नहीं जा सकता और नीतीश कुमार ये भी जानते हैं कि मोदी से लड़ाई इतनी आसान नहीं होगी और उसके लिए वो अपना दोनों विकल्प खुला रखना चाहते हैं और वो बार्गेनिंग की स्थिति में खुद को रखना चाहते हैं कि अगर उन्हें कहीं जाना भी पड़े तो वो ऐसी सिचुएशन में रहें, ऐसी स्थिति में रहें कि वो अपनी और अपने पार्टी के लिए बेहतर स्थिति में बनाकर रखें। और आप देखे होंगे कि बीजेपी की तरफ से भी नरमी दिखाई दे रही है। बीजेपी के कोई नेता सीधा हमला नहीं कर रहे हैं नीतीश कुमार पर और कोर कमेटी की बीजेपी की बैठक हो रही है और कहीं ना कहीं केंद्र से संपर्क में बीजेपी के जो राज्य के नेता हैं वो लगातार बने हुए हैं और पूरी घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए हैं। तो ये आने वाला वक्त बताएगा कि बिहार की राजनीति किस करवट बैठती है और नीतीश कुमार के दिमाग में क्या चल रहा है। लेकिन इतना तो जरूर कहा जा सकता है कि लालू यादव जिस तरीके से व्याकुल थे अपने पुत्र को मुख्यमंत्री बनाने के लिए, कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की ये चाल जो है उन पर भारी पड़ा है। और देखा जाए तो बिहार में लालू यादव के बाद सबसे पॉपुलर अगर चेहरा कोई रहा है तो नीतीश कुमार का रहा है और नीतीश कुमार ने ये राजनीतिक सफर जो इतना लंबा तय किया है वो यूं ही नहीं तय किया है। कहीं ना कहीं अपनी उपयोगिता और अपनी जो दक्षता है वो हर चुनाव में साबित करके दिखाया है। लेकिन ये देखने वाली बात होगी कि बिहार की राजनीति किस करवट बैठती है। फिलहाल के लिए इतना ही। इस संदर्भ में आपका क्या कहना है हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर अवगत कराइएगा। धन्यवाद।